हेलो एवरीवन। सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। अगर आपको पहले से आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ या चीता? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन सी थी? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी या शनि? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? चीन, भारत, जापान या नॉर्वे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान को कहा जाता है सूर्य की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 5 सितंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को टीचर दिवस मनाया जाता है, ठीक। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील नदी, गंगा नदी या तगजी? ठीक। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत के पूछेगा तो वो हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चौड़ाई में पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लंबाई में पूछेगा तो हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, परमवीर चक्र या भारत रत्न या पद्मश्री? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, सी.वी. रमन, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो राष्ट्रीय गान पूछेगा तो वो हो जाएगा जनगण मन। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, सीपीयू को, रोम को या हार्ड डिस्क को? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206, 210 या 300 या 198? तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर जो कि सबसे बड़ी हड्डी है। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपिस कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपिस जो कि कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी या सुचिता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो लौह महिला के नाम से इंदिरा गांधी को ही जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो हो जाएगी प्रतिभा पाटिल। महिला में पूछेगा तो वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, अगर सॉरी राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री नहीं। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू क्या थी? तो सरोजिनी नायडू जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल थे, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, सतलुज नदी या नर्मदा नदी। तो भाखड़ा नगर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी पर स्थित है भाखड़ा नगर बांध, जो कि सतलुज नदी पर। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, प्रकाश की तीव्रता की, दूरी की या गति की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दूध, आंवला, सेब या केला। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। आंवला और संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कोर्बिक। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाई जाती है? शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ठीक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह क्या थे? तो यह प्रथम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आपसे पूछे कि भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन था, तो भारत का दूसरा राष्ट्रपति हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहला पूछेगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा पूछेगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो रेडियो की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, कबीरदास या रविंद्रनाथ टैगोर या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भारत का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अब वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक, चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा पूछेगा तो वो हो जाएगा गोवा। गोवा हो जाएगा सबसे छोटा राज्य। बड़ा पूछेगा तो वो हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि राजस्थान का सीएम कौन है, तो राजस्थान का मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, जो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। ठीक। अगर आपसे पूछे कि सबसे भारत में सबसे ज्यादा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, O2, H2O या NaCl? तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने प्रसिद्ध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनने में 2 साल 2 साल सॉरी 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। संविधान लागू कब हुआ था, ये भी पूछता है कि संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक। संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? तो संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू हो गया। संविधान बन गया था लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत आजाद हुआ था 1947 को। भारत कब आजाद हुआ था? तो 1947 को। भारत छोड़ो आंदोलन यह कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आजाद हुआ था 1947 को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा? तो कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश। याद करने का ट्रिक है कि पूरी पूरी हम कहाँ खाए थे? तो आंख मूंद के पूरी खाए थे। ये याद करने का ट्रिक है। कुचिपुड़ी यानी कि पूरी हम खा रहे थे आंख बंद करके। आंख बंद करके यानी कि आंध्र प्रदेश। आंख बंद करें तो आंख आंध्र यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल में सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति? तो सौरमंडल में सबसे निकट ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को क्या कहते हैं? तो शुक्र को शाम का तारा शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं शाम का तारा। ठीक है। और सुबह 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 का तारा किसे कहते हैं? तो सुबह का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। शाम का तारा भी शुक्र को कहते हैं और सुबह का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सबसे सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं?
ग्रह किसे कहते हैं? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र को क्या कहते हैं? तो सबसे चमकीला ग्रह। ठीक, मंगल को क्या कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, मंगल को लाल ग्रह के नाम से, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो मंगल, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल में सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध, जो कि सबसे निकट ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखें, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसा ही डेली नए नए प्रश्न देखने के लिए और इंटरेस्टिंग प्रश्न देखने के लिए, और जितने एक प्रश्न से जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्न को सोल्व कराते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।